हाय गाइज, कैसे हैं आप लोग। तो गाइज, यदि आप लोग ट्रेडिंग करते हैं और आपको रिस्क टू रिवॉर्ड के बारे में पता नहीं है गाइज, है ना, तो ये वीडियो बिल्कुल आप लोग के लिए ही है। हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे कि रिस्क टू रिवॉर्ड क्या होता है ना, कौन सा रिस्क टू रिवॉर्ड अच्छा होता है, हम लोगों को अपने स्ट्रेटजी में कौन सा रिस्क टू रिवॉर्ड को रखना चाहिए ताकि हमें ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो और लॉस कम से कम हो और ओवर ट्रेडिंग भी कंट्रोल में रहे और हम अपने फंड की रक्षा भी कर सकें, यानी हमारा फंड जो है वो सुरक्षित भी रहे। तो गाइस, है ना, ये वीडियो बिल्कुल आप लोग के लिए है। इस वीडियो में हम पूरा कैलकुलेशन के साथ बताने वाले हैं कि कौन सा रिस्क टू रिवॉर्ड अच्छा होता है। तो गाइस, अगर वीडियो आप लोग को पसंद आए तो इसको लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। और अगर आपको किसी टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए तो कमेंट जरूर कीजिएगा, हम उस टॉपिक पर वीडियो जरूर से जरूर बनाएंगे। तो चलिए गाइस, हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि रिस्क टू रिवॉर्ड क्या होता है। तो गाइस, ट्रेडिंग में रिस्क टू रिवॉर्ड जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। रिस्क का मतलब होता है कि जब हम लोग अब किसी भी ट्रेड में एंट्री बनाते हैं तो हम जो एसएल लगाते हैं वो हमारा रिस्क होता है ना, और हम जो टीपी लगाते हैं यानी टारगेट लगाते हैं वो हमारा रिवॉर्ड होता है। तो इसके बीच एक बैलेंस होना चाहिए गाइस, है ना। अगर हम लोग इसके बीच बैलेंस नहीं रखेंगे तो हम लोग लॉस में भी जा सकते हैं, चाहे वो स्ट्रेटजी कितना अच्छा वर्क क्यों नहीं करता हो, है ना। तो हमें इसको एक बैलेंस में रखना चाहिए, ठीक है गाइस। तो चलिए गाइस, तो रिस्क मतलब समझ गए कि रिस्क जो हम लोग एसएल लेते हैं वही हमारा रिस्क हुआ, और है ना, जो हम लोग टीपी बुक करते हैं मतलब प्रॉफिट जो बुक करते हैं वो हमारा रिवॉर्ड हुआ। तो कितने रिस्क पर कितना प्रॉफिट, मतलब कितने एसएल पे कितना प्रॉफिट बुक करना चाहिए, यही होता है रिस्क टू रिवॉर्ड, ठीक है गाइज। तो रिस्क टू रिवॉर्ड समझ गए गाइज। अब किसी भी स्ट्रेटजी में 3 तरह का रिस्क टू रिवॉर्ड होता है, या बहुत सारे ट्रेडर लोग जो है वो 3 तरह का रिस्क टू रिवॉर्ड को यूज करते हैं, जो भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर हैं गाइज। एक होता है 1:2, एक होता है 1:3 और एक होता है 1:4। इस तीनों के बारे में हम लोग बात करेंगे गाइज, है ना। तो 1:2 का मतलब ऐसा समझ लीजिए, अगर हम लोग 1 रुपया का एसएल ले रहे हैं तो हमें कम से कम 2 रुपया का प्रॉफिट लेना ही लेना है ना। तो ये हो गया आपका 1:2। अगर आप 10 रुपया का एसएल ले रहे हैं तो आप 20 रुपया का प्रॉफिट लेना ही लेना है। तो ये हो गया ना 1:2। 1:3 में यही हो गया कि अगर आप लोग 10 रुपया का एसएल ले रहे हैं तो आपको कम से कम 30 रुपया का प्रॉफिट लेना ही लेना है। इसको बोलते हैं 1:3। और 1:4 का मतलब हो गया कि अगर हम लोग 10 रुपया का एसएल ले रहे हैं तो हमें कम से कम 40 रुपया का प्रॉफिट लेना ही लेना है। तो ये हो गया आपका 1:4। अगर हम लोग 1:2 अपना रिस्क टू रिवॉर्ड रखते हैं, हमें प्रॉफिटेबल होने के लिए कितना % ट्रेड हमें जीतना पड़ेगा। अब हमें रिस्क टू रिवॉर्ड रखने से पहले हमें ये जान लेना जरूरी है कि कौन से रिस्क टू रिवॉर्ड में, है ना, कितना % का विन रेशियो होना चाहिए, मतलब कितना % ट्रेड आप जीतेंगे ताकि आप प्रॉफिटेबल रहिएगा। तो एक चीज जान लीजिए, विन रेशियो का फॉर्मूला होता है रिस्क टू रिवॉर्ड के हिसाब से, है ना। जैसे अगर आपका रिस्क टू रिवॉर्ड 1:2 है, इसका फॉर्मूला आएगा 1/1 + 2 × 100, ठीक है। ये हो गया विन रेशियो का फॉर्मूला। तो अगर आपका रिस्क टू रिवॉर्ड 1:2 का है तो इसका विन रेशियो निकल के आता है 33.3%। कि यदि आप लोग 100 ट्रेड करते हैं तो कम से कम आपको 35 से 36 ट्रेड में आपका टीपी हिट होना चाहिए, है ना, तभी आप लोग प्रॉफिटेबल रह पाइएगा, अन्यथा नहीं रह पाइएगा, है ना। ये हो गया 1:2 का विनिंग रेशियो, कि अगर आपके स्ट्रेटजी में 1:2 का, है ना, 1:2 का रिस्क टू रिवॉर्ड है तो आपको कम से कम, है ना, 33% ट्रेड आपका विन रेशियो में जाना चाहिए। मतलब 100 में से, है ना, 33 से 34 से 35 ट्रेड आपका टीपी हिट होना चाहिए, तभी आप लोग प्रॉफिटेबल रहिएगा। दूसरा बात कर रहे थे 1:3 का। तो अगर आप 1:3 का यूज करते हैं, 1:3 का, तो है ना आपका जो विन रेशियो निकल के आता है
वो आता है 25%, है ना। पर मतलब आपको जो है 100 ट्रेड में कम से कम 25 ट्रेड आपको विन करना पड़ेगा, मतलब 25 ट्रेड में आपका टीपी हिट होना चाहिए, है ना। अगर 75 ट्रेड में आपका एसएल भी लग गया तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 25 ट्रेड में आपका टीपी हिट होना चाहिए। अगर आपका रिस्क टू रिवॉर्ड 1:3 है तो, और अगर आपका रिस्क टू रिवॉर्ड 1:4 है तो आपका विनिंग परसेंटेज, मतलब आपके जीतने का जो चांसेस है वो होना चाहिए कम से कम, है ना, 20%, है ना। मतलब 1:4 का अगर आपका रिस्क टू रिवॉर्ड है तो आपका विनिंग परसेंटेज आता है 20%। मतलब 100 ट्रेड में से कम आपके 20 ट्रेड में आपका टीपी हिट होना चाहिए, है ना। कम से कम 20 ट्रेड में आपका टीपी हिट होना चाहिए, तभी आप, है ना, प्रॉफिटेबल रह पाइएगा, अन्यथा नहीं रह पाइएगा। चलिए, ये तो आप समझ गए। चलिए अब हम लोग समझ लेते हैं कि अगर हमारे स्ट्रेटजी में 50% का विनिंग रेशियो है तो, है ना, कितने रिस्क रिवॉर्ड के साथ हमें कितना प्रॉफिट हो सकता है, इसे भी हम लोग कैलकुलेशन की सहायता से, है ना, समझ लेते हैं, है ना। तो यहाँ आपको मान के चलना है कि आपके स्ट्रेटजी का जो विनिंग रेशियो है वो है 50%, मतलब 50%। वन कंडीशन मान लीजिए कि आपका जो रिस्क टू रिवॉर्ड है वो है आपका 1:2 और आप टोटल 10 ट्रेड लेते हैं। कितना? 10 ट्रेड। आपका 50% का विनिंग रेशियो है, ठीक है। तो मान लीजिए, है ना, कि आप जो है पर ट्रेड में 1 रुपया का एसएल लेते हैं और, है ना, 2 रुपया का प्रॉफिट लेते हैं। पर ट्रेड में आप 1 रुपया का एसएल लेते हैं और 2 रुपया का प्रॉफिट लेते हैं। तो मान लीजिए आप 5 ट्रेड आपका एसएल हिट होता है तो आप 5 रुपया का लॉस कर दिए, और 5 ट्रेड आपका टीपी हिट होता है तो 5 दूनी 10, यानी 10 रुपया का आप प्रॉफिट किए, तो अभी भी आपका जो प्रॉफिट है वो 5 रुपया होता है, क्योंकि हम 10 रुपया का प्रॉफिट किए हैं और 5 रुपया का लॉस किए हैं, तो हमें जो है 5 रुपया का प्रॉफिट होता है 1:2 के हिसाब से। चलिए अब हम लोग समझते हैं 1:3 के हिसाब से, ठीक है। तो एसएल हमारा वही रहेगा 1 रुपया, है ना, और यहाँ पे हमारा टीपी रहेगा 3 रुपया, क्योंकि यह है 1:3। तो 1 रुपया के एसएल पर 3 रुपया का, है ना, 3 रुपया का प्रॉफिट लेना है। तो आप मान लीजिए कि 5 ट्रेड आपका एसएल हिट हो गया तो आपका 5 रुपया चला गया, ठीक है, मतलब 5 रुपया आप लॉस में गए। और आपका 5 ट्रेड में टीपी हिट हुआ तो, है ना, 5 दिया 15, क्योंकि 3 रुपया हमको टीपी लेना है, तो 5 दिया 15, यानी 15 रुपया का प्रॉफिट किए। तो 15 रुपया में 15 रुपया का ही हमारा प्रॉफिट हुआ, है ना, 5 ट्रेड में, और 5 ट्रेड में जो है 5 रुपया का लॉस किए। तो 15 - 5 आपका टोटल प्रॉफिट निकल के आता है 10 रुपया, है ना, कितना? 10 रुपया निकल के आता है। तो ऐसे समझ लीजिए, है ना। चलिए तीसरा कंडीशन में मान लीजिए कि हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड 1:4 है। कितना है? 1:4। जब 1:4 है ना, तो हम मान लीजिए 5 ट्रेड में हमारा एसएल हिट हुआ तो 5 रुपया चला गया, और 5 ट्रेड में हमारा टीपी हिट हो गया तो 5 चौक 20, मतलब 20 रुपया हमें आ गया, ठीक है। तो अब 20 रुपया में अगर 5 रुपया को माइनस कर दें तो हमारा टोटल प्रॉफिट होता है 15 रुपया, है ना। तो ये होता है पूरा रिस्क टू रिवॉर्ड। तो अगर आप लोग एक अच्छे प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना चाहते हैं तो रिस्क टू रिवॉर्ड को फॉलो जरूर कीजिए, तो ये आपको जो है रूल तोड़ने से भी बचाएगा और आप एक डिसिप्लिन ट्रेडर भी बन पाइएगा। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा।